आज का हमारा जो मुख्य वचन जो हम जहाँ से हम अध्ययन करेंगे, जो वो है सबोपदेशक 11 और उसका 2 से हम करेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका कुछ भाग 7 8 लोगों के को दे दो। तुम जान ही नहीं सकते कि इस धरती पर कब क्या बुरा घट जाए। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इस वचन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। हम कैसे सुलेमान बादशाह जो है हमें सिखा रहा है यहाँ पे, हम कैसे अलग अलग जगहों पर कैसे हम निवेश करें, इन्वेस्ट करें अपने पैसों को, अपने समय को, अपने जिंदगी को। तो आए हम सीखे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा जो मैसेज है हमेशा, या कुछ बातें में मुझे कहानी अच्छा लगता है। कहीं कितनों को कहानी अच्छा लगता है, राइट? हम सबको कहानी अच्छा लगता है या दृष्टांत अच्छा लगता है। तो मैं कुछ जब मनन कर रहा था तो ये ऐसा कहानी मेरे मन में आया। ये कहानी एक पिता और 2 बेटे के ऊपर है। मैं उस प्रोडिगल सन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। पर मैं कुछ ऐसे कहानी है। एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था और उसके पास 2 बेटे थे, बहुत तंदुरुस्त और देखने में बहुत बढ़िया, बहुत हैंडसम। और दोनों बेटों को जो है उसका पिताजी जो है बहुत ही प्रेम करते थे दोनों को। और पिता चाहते थे कि इनका भविष्य सुरक्षित हो और कुछ आगे बहुत बड़ा कार्य करे अपने जीवन में। जब वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, है ना, जब उनका एज थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, 20-25 के एज में आ जाता है, तो पिताजी उनको एक दिन बुलाते हैं कि बच्चों आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए कुछ उपहार है मेरे पास, मैं आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। और दोनों बेटे जो है बहुत एक्साइटेड हो गए। और पापा ने गिफ्ट के लिए बुलाया आज स्पेशली, तो बहुत एक्साइटेड थे। और देखा इधर उधर तो पापा के पास 2 सूटकेस पड़े थे। तो सूटकेस उन्होंने सोचा होगा कि चलो कुछ, कई बार आजकल हम सरप्राइज देते हैं ना, न्यूज़पेपर भर देते हैं और अंदर कुछ हम छोटा सा गिफ्ट रख देते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे कुछ सोचा और पापा ने कहा कि बेटे आप दोनों जो है जब अपने कमरे में जाओगे तभी इस सूटकेस को खोलना, मेरे सामने मत खोलना। और वो दोनों बेटे जो है बहुत ही आभारी थे पिताजी के, बहुत खुश के साथ, बहुत आनंद के साथ वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में दौड़े उस सूटकेस को लेके। और सबसे जल्दी तो छोटे बेटे को जल्दी था, उसने दरवाजे को थोड़ा सा लात मारा और जल्दी अंदर गया, वो बिस्तर में है और बैठा और खोलने लगा। उसने देखा अरे ये सूटकेस तो पूरा नोटों से भरा हुआ है। वो चिल्लाने लग गया, ओ वाओ पैसे, इतना ज्यादा पैसे मैंने कभी देखा नहीं, है ना। और बड़े भाई जो है थोड़ा समझदार था और उसने बोला वाओ, ओह थैंक यू लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, है परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा, बहुत खुशी। तो दोनों बच्चे जो है, दोनों बेटे जो है रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि पता है रकम कितना था? हमने सुना आज ब्रदर दीपेश से 1.5 करोड़ 2 करोड़ का उन्होंने मुनाफा दिया कंपनी को, पर उससे थोड़ा कम 1 CR 1 करोड़ 1 करोड़ पिताजी ने दोनों को 1-1 करोड़ दिया था उस सूटकेस में, कैश, नगद कैश दोनों को। और बेटा, छोटा बेटा और बड़े बेटे दोनों जो है सो नहीं पाए, रात भर बिल्कुल सो नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो छोटे बेटा जो है सोचने लगा अब मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और प्लान करने लग गया। और बड़े बेटा भी, चलो मैं थोड़ी देर सोचता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कैश है, मैं क्या करूं। तो जो बड़ा बेटा था उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं कुछ चीजों पर निवेश करूं। उसने अपना जो 50% जो रकम था उसमें से उसने जमीन खरीदने में निवेश कर दिया। और दूसरी तरफ छोटे बेटे ने बहुत बढ़िया ब्रांड न्यू XUV कार अपने लिए उस 50% से ले लिया। बहुत खुश दोनों। पिताजी ने कुछ नहीं बोला। पिताजी बोला चलो आपको दिया है, आपका पैसा है, आप कैसे इस्तेमाल करो, जैसे कर सकते हो। और फिर बड़े बेटे ने फिर क्या किया, अच्छा चलो मेरे पास बहुत और 50% पैसे है, 50 लाख रुपए है मेरे पास, क्यों ना मैं 15% जो है कुछ और चीजों में निवेश करूं। तो उसने सोचा चलो
सोने का भाव और चांदी का भाव थोड़ा सा कम है अभी, अभी खरीदूंगा तो मैं फ्यूचर में मेरे लिए काम आ सकता है। तो उसने चांदी और सोने खरीद लिए, है ना। और छोटे बेटे ने क्या किया, वो बहुत एक्साइटेड था उसके क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा पहली बार देखा था। उसने क्या किया, अपने लिए मैकबुक खरीद लिया, आईफोन 15 प्रो मैक्स पता नहीं वो ले लिया उसने, है। वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा ले लिया अपने लिए और बहुत खुश था। बड़ा भाई को बोलता, देखो भैया मेरे पास आईफोन 50 प्रो मैक्स, ये वो है, ब्रांड न्यू कार। तो उसका भाई बोलता, ठीक है बहुत बढ़िया, एंजॉय करो अपने पैसे से, है ना। तो पहला बेटा जो है फिर कहता कि मैं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, और भी निवेश कर सकता हूं। तो उसने क्या किया, 30% जो है फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया बैंक में। और दूसरा बेटा सोचता है, अरे भैया तो क्या कर रहे हैं यार, वो फालतू का अपना पैसा ऐसे ही इधर उधर लगा रहे हैं, वो सारा डूब जाना है ना। तो पर बेटा कहता, अब मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैं कितना अमीर हूं, मैं कितना पैसा वाला हूं। तो उसने क्या किया, मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन खरीद लिया अपने लिए। वो कम से कम तकरीबन 20 से 25 लाख का होगा, उसने अपने लिए खरीद लिया। वो बहुत खुश था और शो ऑफ कर रहा था कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और ऐसे ऐसे करते लगभग जो है, जो बड़े बेटे ने और छोटे बेटे ने 95% जो 95% जो है उन्होंने अपने लिए खर्च कर दिया, या एक ने इन्वेस्ट किया, एक ने खर्च कर दिया। और 5% जो है बड़े बेटे ने अपने जरूरत के सामान खरीदे। और 5% जो छोटे बच्चे के पास पड़ा हुआ था, छोटे भाई के पास पड़ा हुआ था, उसने भी अपने पॉकेट मनी के लिए इधर उधर दोस्तों के बीच में उड़ाने के लिए रखे। तो कुछ समय बाद पिताजी उनके पास आते, 1-2 साल बाद, बोलते कि बच्चों आओ मेरे पास, क्या आपने क्या किया है। जब देखता है कि बड़े बेटे ने ऐसे ऐसे इन्वेस्ट किया अलग अलग जगह में, और देखता है कि छोटे बेटे ने तो ऐसे ऐसे अपने ऐश और आराम के लिए, दिखाने के लिए कार, है ना, मोटर बाइक्स, फोन्स, मैकबुक्स ऐसे खरीद लिए, जो एक्चुअली फ्यूचर में हमारे भविष्य में डेप्रिसिएशन को लेके आती है। तो जब देखा कि बड़े बेटे के इन्वेस्टमेंट से 10%, 20%, 30% जो है उसको दोबारा इनकम आने लग गया वहां से। और जब छोटे भाई ने देखा, अरे मेरे भाई भैया के पास तो अब पैसा बन रहे, तो बहुत दुख हुआ वो। और जब वो चाहता था कि अब मैं भी इन्वेस्ट करूं, तो उसने क्या किया, बहुत ही कम कीमत में उन कार को, अपने मोटर बाइक को सेल करके अपने बड़े भाई से उसने सीखा कि मुझे भी निवेश करना जरूरी है, मुझे भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। नीति वचन 10:10 में लिखा है, नीति वचन 10:10 में लिखा है, एक बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है, किंतु एक मूर्ख पुत्र माता का दुख होता है। आप जानते हैं, अभी आप बता सकते हैं कि जो कौन था दोनों बेटों में, कौन बुद्धिमान थे, है ना, बड़ा बेटा, राइट। बड़ा बेटा था बुद्धिमान, उसने सही जगह में अपने धन को, अपने वेल्थ को निवेश किया। तो हम इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, और हम क्या सोचते कि पिता किसको और अधिक देंगे, किसको देंगे और, छोटे को या बड़े को, बड़े बेटे को। आमेन, हालेलुया। तो आप आज अपने आप को देखें, मैं भी अपने आप से प्रश्न पूछता हूं कि क्या मैं उस बड़े बेटे के समान हूं या छोटे बेटे के समान हूं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि धन का असली मूल्य संपत्ति की बहुतायत से नहीं, उसके पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम अपने संपत्ति को, अपने धन को कैसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं। आमेन, हालेलुया। और कैसे हम बुद्धिमानी से निवेश करते हैं और उसको हम बढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और फिलहाल ही अभी कुछ इसी साल हमारे अंबानी साहब ने, मुकेश अंबानी साहब ने जो है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो नए प्रोजेक्ट में कम से कम $10 बिलियन जो है निवेश करे, इन्वेस्ट करे। $10 बिलियन कितना होता है सोचो, अगर हम उसको इंडियन रुपीस में हम उसको टर्न करेंगे तो उसका है 64,000 करोड़।
64,000 करोड़, 64 करोड़ जो है उन्होंने एक नए बिजनेस में निवेश किया। मैं एक 10 बिलियन का जब मैं काउंट कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि कितना उसमें शून्य है, कितना जीरोस है उसमें। तो मैंने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरोस, 10 जीरोस होते हैं 10 बिलियन में। आपको क्या लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में या पूरे सृष्टि में, क्या ये जो जितने भी धनवान है हमारे सामने, क्या उन्होंने सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया है? सोचा आपने कभी किसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है? कभी सोचा आपने? पूरे विश्व और ब्रह्मांड में अब तक किसने सबसे बड़ा निवेश किया है? सोचो, 10 सेकंड के लिए सोचो आप। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, पवित्र आत्मा ने जब मुझे ये वचन दिया, मेरे जीवन में मुझे दिया, तो मैंने बहुत अध्ययन किया इसके ऊपर, और ये पता लगा, ये मुझे प्रकाशन मिला कि कोई और नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर अब्बा पिता, हमारे परमेश्वर पिता ने सबसे बड़ा निवेश किया है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में। यूहन्ना 3 और 16 हम पढ़ते रहते हैं। हालेलुया। क्या हम एक साथ बोल सकते हैं? यूहन्ना 3 और 16, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। सब कुछ दे दिया, मतलब सब कुछ निवेश कर दिया था परमेश्वर ने हमारे लिए, हर एक चीज। वो बेटा, इकलौता बेटा, परमेश्वर पिता के लिए सब कुछ था, वो उसने सब कुछ दे दिया हमारे लिए। हम कई बार वचनों को पढ़ते पर हमें वो प्रकाशन नहीं मिलता है, पर परमेश्वर देखो, जब हम इसको अध्ययन करते और हमें और प्रकाशन देगा आपको और मुझे। इसलिए आप और मैं परमेश्वर से सीखे। परमेश्वर ने अगर हमारे लिए इतना बड़ा निवेश किया है, सब कुछ दे दिया है हमारे लिए, हमारे उस पापी जीवन के लिए, हम मृत्यु में जाने वाले थे आनंद काल के लिए, उस शैतान के हाथ में आनंद काल के जाने वाले थे, पर अपने पुत्र को भेज के, अपने पुत्र को दांव पे लगा के, निवेश करके हमारे लिए नया जीवन दिया, आनंद काल का जीवन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सोचते कि परमेश्वर हमें जो है धनी बनाना चाहते हैं? आपने कभी सोचा है? आपने कभी प्रश्न पूछा है? जरूर, क्यों नहीं। क्रूस का काम मतलब कि इट इज फिनिश, सब कुछ समाप्त हो चुका है। हर चीज, गरीबी, बीमारी, हर एक चीज, श्राप, प्रभु यीशु ने उस क्रूस के द्वारा तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है, राख कर दिया है, अपने पैरों तले उससे रोन दिया है। हालेलुया। तो आज आप और मैं कहां खड़े हैं? क्या आप अभी भी सोचते कि नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अच्छा कमाऊं, अच्छे से जीऊं? गलत नहीं है आप अच्छे कमाएं, गलत नहीं है आप पैसा कमा के परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए इस्तेमाल करें, खाली अपने लिए नहीं। नीति वचन 10:22 में लिखा है, ऐसे कहती है, धन, नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। देखो, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, आपको दुख साथ में नहीं देता। पर कोई और, जब शैतान आपको देता है ना कुछ, दुख से भर के देता हो। आपको जब शैतान पैसा देगा ना, तो आपको उसमें बीमारी, हर एक प्रकार के श्राप, हर एक प्रकार के आजमाइशें देगा आपको। पर परमेश्वर जब आपको देगा तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ, आशीष के साथ आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इसलिए आप और मैं, हमारा विचार को बदले कि परमेश्वर सच में हमें जो है आशीर्वाद देना चाहते। परमेश्वर हमें बढ़ते हुए देखना चाहते। हमें ये नहीं देखना चाहते कि 10 साल पहले आप कैसे थे वैसी वहीं का वहीं हो। नहीं, अब बढ़ो, आप कुछ करो जिंदगी में। नीति वचन 10:22 स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना पसंद करते हैं। वो प्रसन्न होते हैं, अपने लोगों को अमीर होते हुए प्रसन्न देखते। वो देखते कि मेरा बेटा, मेरे बेटी जो है आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
राइट? वैसे ही विश्वास करो आप। वचन में लिखा है ना, जैसे आदमी सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। अगर आप सोचो कि मैं गरीब रहूंगा जिंदगी भर, गरीब एक ही चीज के लिए नहीं है, आपके सोच, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका मन कितना अमीर है। आपके पास 10 रुपए है फिर भी आपने 5 रुपए दे दिया किसी और को, उसको बोलते हैं अमीरी। पैसे की, इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है। बाइबल के अनुसार हम कैसे सही निवेश कर सकते हैं, कैसे, कहां कहां। हमें बाइबल, अगर आप जब बाइबल को, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमेशा से अपने लोगों को, इजरायलियों को, जब आप इतिहास में पढ़ते हो, बाइबल में पुराना नियम में पढ़ते हो, तो हमेशा परमेश्वर जो है अपने लोगों को आशीष देना चाहता था। तुम मेरे पास लौट आओ, अपने पापों से तौबा करो तो मैं आपको आशीष दूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा। देखो परमेश्वर चाहता है, पर हम उसके उस महत्व को, परमेश्वर के उस प्रेम को हम पहचान नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर हम चाहते कि हम निवेश के महत्व को जाने, इन्वेस्टमेंट के महत्व को जाने। उसको आप ऐसे ही ना ले लें। जब आप उनमें मत्ती 25 और 35 को पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हम जब भी अपने टैलेंट्स को, अपने धन को सही जगह, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को कपड़ा पहनाने के लिए, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सही निवेश है। वो आप एक निवेश कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी की लाइफ में, परमेश्वर के राज्य में। जब आप किसी भूखों को आप खाना खिलाते हो, जब एक गिलास भी आप पानी पिलाते हो, जब अनजान लोगों को आप सहायता देते हो, लिफ्ट देते हो, कई बार जब नंगे को आप कपड़ा पहनाते हो, जब बीमारों को आप हॉस्पिटल में जाके विजिट करते हो, उनको हेल्प करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, जो बंदी में है परमेश्वर के लोग, उनको जाके विजिट करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, उनके परिवार को जब आप सहायता करते हो, जब मुसीबत में है, तो आप जो है खाली जाके सहायता नहीं कर रहे, आप अपने विचारों को बदलिए। आप क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। तो आप अमीर होते जा रहे हैं प्रतिदिन परमेश्वर के नजर में। बेशक दुनिया के नजर में आप गरीब हो, पागलपंती है, क्या कर रही है, इसके पास खुद के पास पैसा नहीं है और दूसरों को पैसा देने लगा है, इसके पास समय नहीं है और दूसरों को समय देने लगा है। दूसरों के लोगों के लिए हम पागलपंती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती है स्पष्ट रूप से कि भविष्य के लिए भी हम बुद्धिमानी से बचत करें और निवेश करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको अगर मान लो 10,000 रुपये मिल रहा तो आप 10,000 रुपये पूरा खर्च कर रहे हो अपने जरूरत के लिए, अपने परिवार के लिए। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे एक प्रबंधक बनो, एक अच्छे मैनेजर बनो। आप अपने पैसों को, जो परमेश्वर जो कुछ भी दे रहा है, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, ये मैंने बहुत गलती किया है इसमें। मेरे वाइफ जानते हैं इस बात को, ये गवाह है कि मैंने बहुत ही ऐसे इस एरिया के, अपने इस एरिया में बहुत गलत किया। मैंने सही समय में निवेश नहीं किया। मैंने सही समय में अपने पैसों को, अपने समय को कई बार चूक गया मैं निवेश करने के लिए। पहली बात जो हम सीखेंगे आज के वचन से, अपना समय बुद्धिमानी से निवेश करे। अपना समय जो है बुद्धिमानी से निवेश करे। इफिसियों की पत्री 5 और 15 हम सब मिलके पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 5 और 15 में लिखा है, अपने स्वभाव के विषय में विशेष रूप से सावधान रहो। तुम्हारा स्वभाव मूर्खों सा ना हो, परंतु बुद्धिमानी सा हो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि ये बुरे दिनों का समय है। समय आ रहा है कि जब आप और मैं अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे। समय आ रहा है, वो समय जब आप रोशनी को बिल्कुल देख नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल जो अभी अच्छे कार्य करना चाहते हैं ना, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप और मैं। इसलिए अपने आप को देखिए कि आप किस तरीके से, आपका स्वभाव जो है कहां है, कहां स्टैंड करता है। क्या आप सच में, आपका स्वभाव जो है प्रभु यीशु के स्वभाव के समान है या नहीं। आप दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है, आप प्रभु यीशु से सीखो। आप मुझसे सीखने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु से पहले सीखो। आप, मैं आपको डिस्करेज कर सकता हूं, मैं आपको गिरा सकता हूं, मैं इंसान हूं आपकी तरह,
पर प्रभु यीशु आपको कभी भी डिस्करेज नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे अगर आप उनकी ओर ताकते रहेंगे। आमेन, हालेलुया। मैंने पिछले संडे प्रार्थना के बारे में बात किया था, उससे पहले पास्टर आमीन ने ये और डॉन सर ने हमें बताया था परमेश्वर के वचन से कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वी आर हिज सन्स एंड डॉटर्स, अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स। हम उसके बच्चे हैं। आप तो हम उसके बच्चे होने के नाते क्या हम हारी हुई जिंदगी को बिताना चाहते हैं? हम क्या हम अपने धन को जो परमेश्वर ने दिया उसको हम क्या अच्छे से मैनेज नहीं करना आता हमें अभी तक? सोचिए आप कहां। तो इसलिए अपने समय को, अपने स्वभाव को सुधारने के लिए थोड़ा सा निकाले, प्रार्थना करने के लिए निकाले, उपवास करने के लिए निकाले। कई बार ऐसे होता है जब आप उपवास करने के लिए डिसीजन लेते हो तो एकदम से कुछ मेहमान आपको बुला लेते हैं, आपके इनविटेशन आ जाता है और पता है कि वहां पे बहुत बड़े मटन बिरयानी बनने वाला है। अब अरे यार, आज तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्रभु मैं कल से करता हूं, है ना? मटन बिरयानी की खुशबू आने लगी बहुत 2-3 किलोमीटर से, है ना? कंट्रोल नहीं कर पा रहा बंदा, तो कहता है कि चलो मैं प्रभु कल से। तो ऐसे ही कभी भी नहीं होता। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं उपवास करूंगा आज, चाहे मटन बिरयानी चाहे चिकन बिरयानी, कुछ बिरयानी भी बने, आप उस बिरयानी को ना देखें। आप डिसाइड करो कि हाँ प्रभु आज मैंने डिसाइड किया कि अपना समय को मैं उपवास के ऊपर निवेश करूंगा, प्रार्थना के ऊपर निवेश करूंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मैं अपना समय को निवेश करूंगा, परमेश्वर को खोजने के लिए मैं अपने समय को निवेश करूंगा, परमेश्वर को प्रेम को बढ़ते हुए देखने के लिए अपने समय को मैं निवेश करूंगा। हालेलुया। वो सही निवेश है। हम कई बार सोचते कि पैसा 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 जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हम पैसे की भी बात करेंगे अभी। पैसा जरूरी है और जरूरी है कि हम अपने शरीर को भी ध्यान दें, अपने शरीर के को भी फिट रखें। मुझे पास्टर आमीन हमेशा एंकरेज करते कि आप फुटबॉल खेलने के लिए आओ, जिम ज्वाइन करो, थोड़ा सा स्ट्रांग रहोगे। उम्र हो रहा है, बूढ़े हो रहे हो आप। तो ऐसे बोला मुझे, मैं बोला अच्छा मुझे थोड़ा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। शरीर, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो आप परमेश्वर के लिए भाग दौड़ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, उपवास कर सकते हो। अगर आपके शरीर में बीमारी, आप कैसे उपवास कर सकते हो? आप कैसे मदद कर सकते हो? आप पैसे कमाना चाहते हो फिर भी आप कैसे कमा सकते हो जब आपके शरीर में जान ही नहीं है? दाऊद कहता कि प्रभु मैं मृत्यु लोक में चला जाऊंगा तो मैं कैसी तेरी स्तुति करूंगा? जब तक आप और मुझे परमेश्वर ने जो समय दिया है उसको सही तरीके से निवेश करें। प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा के साथ बातें करें और उसके साथ समय बिताए। भजन संगीता 90 और 10 में लिखते हैं हम 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम शक्तिशाली है तो 80 साल। हमारा जीवन परिश्रम और पीड़ा से भरा है। अचानक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, हम उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। 12 में लिखा है तू हमको सिखा दे कि हम सचमुच ये जाने कि हमारा जीवन कितना छोटा है ताकि हम बुद्धिमान से अपने समय को निवेश करें। हालेलुया। हमारा जीवन छोटा सा है, हम सब जानते हैं इस रियलिटी को। आप जाने कि हमारा जीवन बहुत छोटा है और परमेश्वर से मांगो। अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे अक्ल और बुद्धि दे ताकि मैं समझूं कि ये जीवन छोटा सा है, मैं इस जीवन को सही तरीके से अपने समय को निवेश करूं। मुझे जगाओ, मुझे उठाओ पवित्र आत्मा, मेरे नींद से मुझे जगाओ, मेरा ध्यान सही चीजों पे चले। मैं फिर से एक और बार वहां पे उस कीचड़ में नहीं जाना चाहता, मैं उस बुराई में मैं फिर से नहीं जाना चाहता। मैंने अपना समय फिल्म देखने के लिए, बहुत सीरीज के ऊपर सीरीज देखने के लिए, सीरियल्स, वीडियो गेम्स, हाँ, कई प्रकार के चीजों में, सोशल मीडिया में, ऑनलाइन चैटिंग्स में, हाँ, रील्स के ऊपर रील्स, हाँ, ऐसे समय मैंने व्यतीत कर दिया है। आप सोचो, गिनो आप अभी तक आपने कितने रील्स को ऐसे ऐसे किया अपने ये उंगली से, इंडेक्स फिंगर से, है? सोचो, 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। मैं भी कई बार, मैं बॉक्सिंग अच्छा लगता है तो मैं बॉक्सिंग का ऐसे, अरे दूसरा UFC बॉक्सिंग 1 घंटा। मेरा वाइफ देखता है, अरे
मेरे वाइफ बोलते पापा 1.5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। मुझे रियलाइज होता अरे मैंने तो वहां पे दूसरा काम करना था। देखो हमारा समय शैतान जो है ऐसे ही खींचता है, शैतान जो है ऐसे लालच देता है हमें हमारे, है ना। तो हम अपने समय को सही समय सही चीजों के ऊपर हम जो है निवेश करें, अपने चरित्र को विकास करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को आप उसको सही मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे बुद्धि और अक्ल दे। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कब था आखिरी समय जब आप और मैंने प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताया? कब था आखिरी बार जब आप और मैंने अपने पड़ोसी के बारे में अच्छी बातें की? वो अच्छा निवेश था आपके लिए, अगर आपने किया है तो। इसलिए सोते मत रहो, जाग जाओ, जाग जाओ। अगर सो रहे तो उठो। मैं कार में जब गाड़ी चला रहा था, एक दिन जीरकपुर से वापस आ रहा था, मुझे याद है, मुझे बहुत नींद, मैंने बहुत भर के खाना खाया है, मेरे फ्रेंड ने मुझे 2 प्लेट खाना खिला दिया। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे वाइफ साथ में बैठे थे और मैं ऐसे झपकी लगा के गाड़ी चला रहा हूँ। परमेश्वर की दया है कि मैं गाड़ी को, एक मिनी ट्रक को मैं हिट करने वाला था और एकदम से ब्रेक लगा दिया। इसलिए जागो, जागो, ताकि अब एक्सीडेंट ना दिखे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम जब सीखने चाहते हैं कि अपने योग्यता और प्रतिभा पर निवेश कर रहे, इससे बढ़ाए। जो परमेश्वर ने हमें और आपको टैलेंट, स्किल्स एंड टैलेंट्स दिए हैं, ऐसे क्षमताओं को, ऐसे योग्यताओं को जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस सारे चीजों को आप निवेश करें परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने आप के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हमारे वर्शिप टीम को हम बहुत इंकरेज करते हैं कि आप म्यूजिक, गिटार बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग पे जाए, करो। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो सिर्फ, बल्कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम दृष्टांत को देखते हैं, मत्ती 25 और 14 से लेकर 30 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं कि जब एक बहुत धनी व्यक्ति जो है अपने दासों को, 3 दासों को बुलाता है और उनको अलग अलग जो है सिक्के, 5, किसी को 5 सिक्के, किसी को 2 सिक्के, किसी को 1 सिक्का देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं आगे। तो जब वो वापिस आता है तो पहला जो दास था उसने कहा, हे स्वामी, तुमने मुझे 5 थालियां सौंपी थी, चांदी के सिक्कों की ये 5 थालियां, और जो मैंने कमा लिया है, मैंने और कमा लिया है। और दूसरा वो कहता है कि स्वामी जी, आपने मुझे 2 सिक्के दिए थे, 2 चांदी के थाली दिए थे, मैंने उसको और 2 में बढ़ा दिया है, मैंने उसको और मल्टीप्लाई कर दिया है। पर तीसरा बंदा कहता है, स्वामी जी, मैं तो घबरा गया था कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। मैं जानता था कि आप जहां पे बोलते नहीं वहां काटते हो आप, इसलिए मैंने उस चांदी के प्लेट को जमीन के नीचे गाड़ के रख दिया, मैंने कुछ नहीं किया ताकि मैं इसको हानि ना पहुंचाऊं। तो क्या कहता है वहां पे उसका स्वामी, ये जो एक चांदी का प्लेट जिसके पास है, उस बंदे को तो जिसके पास 10 चांदी का प्लेट है अभी। मतलब आप और मैं अगर हमारे योग्यताएं को, हमारे जो कुछ भी स्किल्स एंड टैलेंट्स को हम बढ़ा नहीं रहे, तो परमेश्वर एक दिन बोलेगा, जो कुछ भी तेरे पास है मैं उसको दूसरे बंदे को दे रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए जो है क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। हालेलुया। क्या हम वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्किल्स एंड टैलेंट्स को, क्या हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से निवेश कर रहे हैं या नहीं? बहुत जरूरी है हमें। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप अच्छे टीचर हो तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आप अच्छे म्यूजिशियंस हो तो और अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को आप उसको प्रूव कीजिए, आप उसको अपने आप को ट्रेनिंग में भेजिए, आप पैसा लगाए उन चीजों के ऊपर। आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी आप निवेश कर रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात जो हम सीखेंगे, अपने धन को सही जगह, सही समय पर, सही लोगों के साथ निवेश करो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमें सीखना। तो मैं जल्दी से जल्दी कुछ धनवानों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं उनके बारे में, है ना। टॉप 20 रिचेस्ट
पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत ही जो 20 टॉप जो उसमें आते हैं, जो धनवानों में गिने जाते हैं, जो सबसे पहला जो है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, उनकी जो नेटवर्थ है $221 बिलियन। मैं सबका मैं बता नहीं सकता हूं, है ना। और ऐसे इनके पास इतना पैसे है। इलियन मस्क के पास कितना है? 198.5 वो नेटवर्थ है उनका। जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, लैरी पेज, स्टीफन बाल्मर, सर्जे ब्रिन, मुकेश अंबानी, ऑल दिस पीपल, ये सारे जो लोग हैं, इनके पास करोड़ों के हिसाब से पैसे। मैं क्यों बता रहा हूं इनके बारे में? आपको क्या लगता है कि ये क्या मैं उनके बारे में प्रचार कर रहा हूं? नहीं। हमें क्या उनके जीवन से क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि वो बहुत ही अच्छे प्रबंधक है, बहुत ही अच्छे मैनेजर है। वो जानते हैं कि कहां अपने धन को, अपने पैसे को किन लोगों के साथ कहां कैसे निवेश करना है। आंखों को खोलो। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं आपका पिता हूं और तुम मेरे संतान हो। तो क्या हम कहां खड़े हैं? परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आप और मैं कहां खड़े हैं? आप अपने आप से पूछिए आज, अपने आप से पूछिए आज। इसलिए सबोपदेशक 11:2 में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका कुछ भाग 7-8 लोगों को दे दो। तुम जान ही नहीं सकते कि इस धरती पर कब क्या बुरा घट जाए, है ना। जल्दी से जल्दी है हम 100 रुपये जो है इन्वेस्ट करें, है ना। 100 रुपये इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं आज, जल्दी से जल्दी। मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं सीख रहा हूँ बहुत लोगों से। खासकर हमारे चर्च में कुछ लीडर्स है, और डॉन सर बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फाइनेंस को बहुत अच्छे से संभालते हैं, तो उनको ज़्यादा पता है उनके बारे में। पर मुझे जो थोड़ा बहुत आता है मैं समझाना चाहता हूँ। आपके पास 100 रुपये है, आपको किसी ने दिया है, आपको कहा कि ये इन्वेस्ट कर दो, आप क्या करोगे? तो मैंने जब सोचा तो मैं सबसे पहले मैं 20 रुपये से, 100 में से 20 रुपये का मैं एक ज़मीन खरीद लूँगा। उसके बाद मैं 10 रुपये जो है म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा। उसके बाद जो है 10 रुपये और मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा। उसके बाद 10 रुपये और मैं क्रिप्टो करेंसी में लगा दूंगा। उसके बाद 15 रुपये जो है मैं एक इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं बिजनेस के ऊपर, और मेरे पास और 10 रुपये जो है मैं सोना और चांदी खरीदने के लिए मैं लगा दूंगा, और 10 रुपये जो है मैं अपने फिक्स डिपॉजिट में लगा दूंगा। कितने रह गए मेरे पास? 15 रुपये रह गए। और जो 15 रुपये है जो मैं अपने ताइथ और ऑफरिंग के ऊपर निवेश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ये जो हम सही तरीके से निवेश करने के लिए, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, अगर आपके पास सही तरीका नहीं तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, परमेश्वर से अक्ल और बुद्धि को मांगिए, परमेश्वर जरूर आपको देगा। और यहां पे सुलेमान बादशाह एक्चुअली अंग्रेजी शब्द में ऐसे लिखा है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में यहां पे बताती है। एक्चुअली आप एक ही एक्टिव इनकम के ऊपर, जो आपके सैलरी से जो मिलता है, जो आप हर दिन कार्य में जाते हो, उसके ऊपर आप डिपेंड ना करिए, फिर भी आप अलग अलग जगह निवेश कीजिए और वहां से अपने पैसिव इनकम को आप क्रिएट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बहुत ही एक, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, फिर भी मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। सुलेमान बादशाह ने कहा कि 7 जगहों पर 7 लोगों के साथ आप निवेश करो। आप ध्यान से सोचो, उन्होंने ये 7 नंबर को क्यों ज़्यादा एम्फसाइज किया है? हम देखते हैं कि हमारे पास पूरे हफ्ते में कितने दिन होते? 7 दिन होते हैं। और प्रभु यीशु कब जी उठे थे? तीसरे दिन, संडे, सबात के दिन में जी उठे थे वो, है ना। 7वें दिन में अगर हम सोचे तो 7वें दिन में जी उठे थे। और 8वें का नंबर का जहां तक मैं समझता हूं, तो 8वें का मतलब यह है कि 8 नंबर जो है अनंत काल के जीवन के ऊपर भी आप निवेश करो।
सुलेमान बादशाह हमें यही बोल रहा है, अनंत काल के जीवन के लिए भी आप निवेश करो, क्योंकि 7वें दिन के बाद प्रभु यीशु का जो शरीर था, जी उठने के बाद वो उनका जो शरीर अनंत काल के लिए होने वाला था, वो शरीर वापिस उनको मिल चुका था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी आप और मैं गलत तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश ना करें, गलत तरीके से आप और मैं दूसरे के जेब से आप पैसे खींचने की कोशिश ना करें, और ना कभी आप शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करें। परमेश्वर उसमें आपको कभी भी आशीष नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 11:2 में लिखा है, बेईमानी का धन यूं ही धूल हो जाता है, किंतु जो बूंद बूंद करके धन संचित करता है उसका धन बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, आखिरी पॉइंट जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या हम जोर से एक और हालेलुया बोल सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी फिलहाल जो है एक बहुत भयंकर घटना हुआ कुछ दिनों पहले। हर्बर्ट ओ विगवे नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। वो नाइजीरियन बैंकिंग टाइकून, और उसको नाइजीरियन बैंकिंग टाइकून का एक मास्टर माना जाता था उसको। वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और एक सीईओ भी थे एक्सिस बैंक के। और जो है एक्सिस बैंक जो है नाइजीरिया में 5 टॉप बैंक में से आते हैं। और बहुत ही दुख हमें, जब हम सबको, अगर आप न्यूज़ देखते तो आपने पढ़ा होगा, वो 9 फरवरी को वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है अपने परिवार के साथ, अपने वाइफ और बेटी के साथ जो है कुछ आगे चैंपियनशिप लीग को उसमें जाके वो अटेंड करने के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, चॉपर से। तो वहीं पे उनका जो क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, और सबकी जान वहां पे चली गई, मौत हो गई। और वो सिर्फ 57 साल के थे वो सिर्फ। उन्होंने मरने से पहले $500 मिलियन लगाए एक कॉलेज बनाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, विगवे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए $500 मिलियन लगाए नाइजीरिया में। और उन्होंने बहुत बड़ा मेंशन, बहुत बड़ा घर बनाया अपने रिटायर के लिए कि हाँ, मैं 10 बिलियन नायरा, जो $6.6 मिलियन के समान है, उसके बराबर है, और उसके ऊपर 30 बिलियन नायरा उन्होंने लगाया है अपने बड़े से घर बनाने के लिए। पर वो अपने बड़े से बड़े घर में, उस कॉलेज को इनॉग्रेट करने से पहले वो मर गया। अपने उस घर में एंट्री करने से पहले, उस घर को में रहने से पहले वो जो है मर गया। उस घर में अच्छे से भी नहीं रह पाया वो। सोचिए आप किन चीजों पर आप अपने समय को, अपने जीवन को निवेश कर रहे हैं? क्या आप और मैं अविनाशी चीजों पर निवेश करते हैं या नाशवान चीजों पर हम निवेश कर रहे हैं? जब हम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो हमें इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है? वो धनी व्यक्ति जो सोचता था कि मेरे पास अब धन, बहुत ज्यादा धन है, मेरे पास बहुत ज्यादा खाने पीने के लिए है, मैंने बहुत ज्यादा धान जो है जमा करके रखा है, अब हे मेरी आत्मा, मेरा शरीर चैन से बैठ जा, अब पूरे सालों तक तू आराम से खा के जिएगा। तो परमेश्वर क्या कहता है? हे मूर्ख, आज ही रात मैं तेरी आत्मा को लेने वाला हूं तुझसे। और क्या होता है उसके साथ? वो उसी रात मर जाता है। तो देखो, हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपना धन जो है इस पृथ्वी पे इकट्ठा ना करें सिर्फ अपने लिए। जब अगर आप कुछ कमा भी रहे तो परमेश्वर के लिए करें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 में जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और कई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर ही पर आपका आशा होना चाहिए कि मेरे पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, मैं तो बहुत ऐसे जॉब करता हूं, मेरा ऐसा सरकारी जॉब है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये इन्वेस्टमेंट है। आपकी आशा उन चीजों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप 1 तीमुथियुस 6:17 को जो पढ़ते हैं तो वहां पे तीमुथियुस कहता है कि अभिमान ना करें आप, घमंड ना करें आप अपने धन के ऊपर, शीघ्र आप
जो है 0 लेवल पे आ जाओ आप। आपके जीवन में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कौन है? आपका धन या दौलत? प्रभु यीशु होना चाहिए। नंबर 1 के साथ आप जुड़ोगे ना, जब आप दीनता के साथ आते हो तो मतलब आप 0 को ऐड करते रहते हो अपने जीवन में, उस शून्य को आप ऐड करते रहते हो। तो ऐड करते जाओ। जितने बार आप दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आते हो, उस शून्य को आप जो है आप ऐड करते रहते हो, जोड़ते रहते हो और आपका धन इकट्ठा होते रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में भी बढ़े, उस आत्मिक जीवन को विकसित होते हुए देखना चाहते प्रभु यीशु, और हम प्रभु यीशु के समान बने। परमेश्वर यही चाहता है। 2 पतरस 3:18 में लिखा है, बल्कि हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और ज्ञान में तुम आगे बढ़ते जाओ परमेश्वर की तरह। आपका मन उन चीजों के पर लगे रहे जो पवित्र है, जो मन भावनी है, जो सुहावनी है, जो चीजें परमेश्वर ने बनाए हैं, जो चीजें परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उन चीजों के ऊपर आप अपने ध्यान को लगाए। आप और मैं परमेश्वर की संतान है। हमने सीखा है हम जीवन से बढ़कर है। हम कई बार अपने भारी मनुष्यत्व के ऊपर ज्यादा ध्यान दे देते हैं और हमारे जो भीतरी मनुष्यत्व के ऊपर हम जो है निवेश नहीं करते, उसके ऊपर हम अपने समय को। आप उपवास करो, आपको पता चलेगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये? जब आपका शरीर जो है ना भूख लगता है आपको है, पर आपकी आत्मा स्ट्रांग होती, तो आपको रियलाइज होगा कि अगर मैं अपने शरीर को खाना नहीं दे रहा हूं तो शरीर को कितना कमजोरी आ जाती है, शरीर कितना कमजोर हो जाता है। और ऐसे ही जब आप अपने आत्मा को खाना नहीं देते हो तो आपकी आत्मा जो है बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह आज सिखाती है कि आप अपने आत्मिक जीवन के लिए भी निवेश करें। खाली अपने शरीर के लालसाओं के पर या शरीर के भारी जो मनुष्यत्व के पर आप खाली उसके पर निवेश ना करें। अपने पैसे और अपने समय को अपने चरित्र के पर भी लगाए आप, ताकि आपका चरित्र, आप यहां से कुछ नहीं ले जाएंगे। कलीसिया, आप और मैं इस दुनिया से कुछ नहीं ले जाएंगे। आज अगर सबसे धनवान जो व्यक्ति दुनिया का है ना, अगर वो मर जाता है आज, वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा, सिर्फ एक चीज ले जाएगा, उसका चरित्र, उसका टेस्टिमनी। वो कैसे? अगर आपका चरित्र खराब होगा तो आपका टेस्टिमनी कैसे सही हो सकता है? चरित्र के ऊपर काम कीजिए आप, तो आपका टेस्टिमनी भी, आपका जो गवाही है वो भी सही होगा, और वही आप अपने साथ ले जाओगे, वही आप अपने साथ उस स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आप ले जाओगे।